हाथ के हुनर को कोई भी चोरी नहीं कर सकता। पैसे ले लोगे, पैसे चोरी कर लेगा चोर, अपनी कॉपी खुद किताब कुछ भी सामान रखेगा, सामान को चोरी कर सकता। और रात को 8 बजे का वीडियो बन रहा है क्योंकि स्टूडेंट जाने वाले। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये एक भावना होती है, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेनिंग सेंटर को लोग जिन्होंने धंधा बना रखा है, वहाँ पे 24,000 रुपये 24,000 मिलता था। कितने साल काम किया? 2015 में ट्रेनिंग सेंटर चालू किया तो भी यही फीस थी। कोई 4,000 किलोमीटर से आया, कोई आसाम से आया, कोई बिहार से आया, कोई मणिपुर से आया। तो मेरे को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास आके मिलो। लैपटॉप की दुकान खोलो, आप मोबाइल की दुकान खोलो, आपको शोरूम बनाना पड़ेगा, आपको लाइटें लगानी पड़ेंगी। वापस से नया वीडियो। आज थोड़ी आवाज कम निकलेगी क्योंकि कल तो किया था रक्तदान, मैंने खून का दान किया था और टाइम हो गया रात के 8 बजने वाले। और रात को 8 बजे का वीडियो बन रहा है क्योंकि स्टूडेंट जाने वाले। अब रात को 8 बजे मैं क्यों बैठा हूं? क्योंकि स्टूडेंट है तो मैं हूं, ये है तो मेरी दाल रोटी चलती है, ये लोग हैं तो आज मैं जीवन यापन कर सकता हूं। वैसा नहीं बस फीस ले ली, मैंने एडमिशन कर लिया, आधे टाइम भी मैं मिलता हूँ, जाते टाइम भी मैं इनको बाय बाय करता हूँ। ऐसा नहीं कि 6 बजे मैं अपनी मस्ती में चला गया, घर निकल गया, निमेश्वर कहाँ है, निमेश्वर तो घूमने गए, सर्टिफिकेट कौन देगा, ये लो सर्टिफिकेट जाओ। तो जो विश्वास इनसे पहले आता है तो वे मेरे अंदर भावना है कि मैं इन लोगों से मिलूं, कि कभी मैं किसी स्टेट में जाऊं, कभी किसी सिटी में जाऊं तो मैं कभी भी किसी को फोन करूं तो ये भी मेरे फोन पे तैयार रहे। तो ये एक भावना होती है। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेनिंग सेंटर को लोग जिन्होंने धंधा बना रखा है, वो धंधा तो है लेकिन उस धंधे के संग आपका थोड़ा सा दिल भी मिलना चाहिए, आपकी आत्मा भी मिलनी चाहिए तभी। क्योंकि ये जो संस्था है एजुकेशन, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, बहुत कम से कम फीस में करने, जैसे खान सर है 200 रुपए में पढ़ाते हैं, बहुत लोग हैं। मेरी भी इच्छा करती है कम से कम में कुछ करें, लेकिन लाइबिलिटी है, बिल्डिंग की EMI है, ट्रेनर ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही बैच है, 20 लोगों का बैच है, 30 लोगों का बैच है तो एक ही ट्रेनर है। 4 बाइक के ट्रेनर है, लोकेश सर एक ट्रेनर है बाइक के, दूसरे अंकुश सर है, तीसरे चांद सर है बैठे हुए हैं, और चौथे हमारे साजिश सर है। 4 ट्रेनर है, चारों को सैलरी देना, तो खर्चा भी होता है तो वो भी लेना, लेकिन कम से कम फीस में। 2015 में ट्रेनिंग सेंटर चालू किया तो भी यही फीस थी, 30,000 बाइक मैकेनिक की, मतलब 10,000 रुपए एक महीने का। आज 8 साल हो गए, 8 साल बाद भी यही फीस है, 30,000 रुपए 3 महीने की बाइक की। और मेरे ख्याल से जितना मेरा दिल करता है कि 2-3 साल तक तो यही फीस रखूंगा। बाइकें और एडवांस आती रहेंगी। BS6 अभी 6 बाइकें हमारे पास है, KTM BS6 है, R15 BS6 है, FZ BS6 है, 2 स्प्लेंडर BS6 है, एक्टिवा BS6 है, और आने वाला टाइम BS6 का है। तो ये जो BS4 बाइकों को रख रख के वीडियो बनाते हैं, हमारे पास देखो इतनी बाइक खड़ी है, वो उनकी दुकानें वैसे बंद हो जाएंगी। क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे पास आता है वो हर तरह से सोच समझ के आता है, वीडियो देख के आता है, 10 लोगों के वीडियो और देखता है। कोई 2,000 किलोमीटर से आया, कोई 3,000 किलोमीटर से आया, कोई 4,000 किलोमीटर से आया। तो ये कोई बच्चा बुद्धि नहीं है कि 5,000 किलोमीटर से आते हैं और विश्वास करके आते हैं, सब पता है इनको। तो मेरे को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास आके मिलो। बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग करने आए थे, किसी को 2 महीना लिया, किसी ने 2.5 महीना लिया, क्योंकि ये सब इनके दिमाग पे रहता है आप लोगों की लर्निंग पे। क्या पता आप नट बोल्ट खोलना जानते हो, पहले से आपने किसी वर्कशॉप पे 1-2 महीने काम किया हो, आपको कम टाइम लग सकता है। आप 0 लेवल से आते हैं, आप बोले सर मैं तो 3 घंटे पर डे लूंगा, स्लो सीखूंगा, तो आपको 3 महीने लगेंगे। ये लोग हैं, ये फुल टाइम लेते थे, सुबह 9, 9:30, 10 बजे से लेकर शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक 9 घंटे 8 घंटे लेते थे, तो 1 महीने इनका बच जाता है। तो इसलिए कोर्स शेड्यूल जो हमारा रहता है वो कम से कम 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। तो 5 लोग आज जाने वाले हैं, 5 लोगों का बैच कंप्लीट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट करें? अजीज और आपसे। आपने बैठ बता दो, कोई बात नहीं। आपका नाम, कहाँ से आए थे, पहले क्या करते थे, क्या सीखा? अजीजुर रहमान है, मैं आसाम से हूँ। आसाम कितने किलोमीटर पड़ते हो? 2600 किलोमीटर। आसाम से? आसाम में कौन सी जगह? बरपेटा। मतलब आसपास की सिटी कौन सी पड़ती है? गुवाहाटी पास में है। ठीक है। क्या करते थे पहले आप अजीज? पहले गैरेज पे काम किया था कुछ दिन। कितने महीने, कितने साल? 1 साल। कितनी गाड़ी धुलाई? वहाँ पर कभी उसने इंजन खुलवाया पूरा प्रॉपर? नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे बारे में कैसे पता लगा, कैसे विश्वास किया, और कैसे आपके घर, क्योंकि
इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट है आप जैसे, कितनी उम्र है आपकी? 19 साल है ना? 19 साल के बहुत सारे माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, हंस रहे हैं देख के। वो पूछते हैं हमारा बेटा तो 16 साल है, हमारा बेटा तो 17 साल है, हमारा बेटा तो 20 साल है, कैसे जाएगा, कैसे रहेगा? कैसे इतना दम लाते हो अपने अंदर कि साला मेरे को तो जाना है और सीखना और आना है, मेरे को कोई मतलब नहीं। वो जज्बा कैसे आता है आपको? यूट्यूब में देखकर। यूट्यूब में तो फ्रॉड भी होता है। रिव्यू देखा इसका, गूगल में भी रिव्यू देखा। अच्छा, गूगल पे रिव्यू देखा, इंस्टाग्राम भी देखा, फिर भी मान लो और फ्रॉड वीडियो डाले हो। क्योंकि वीडियो तो मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर की सारी बाइकें दिखा दी, हर तरह के सेटअप दिखाते हैं, बड़े बड़े टूल्स दिखाते हैं, तो उन पे विश्वास क्यों नहीं होता आप लोगों को? नहीं, इसमें तो 2015 से चल रहे हैं ना, 8 साल हो गए। देख रहा है, बहुत दिन का वीडियो है। अच्छा, मतलब पहला वीडियो 2015 में डाला था शायद मैंने, हाँ। जब कुछ नहीं था, एक मट्टी थी। 2015 का वीडियो देखो तो मट्टी का ट्रेनिंग सेंटर था, टीम सेट था और अकेला था, लेकिन जुनून था कि एक दिन टॉप पे जाना है। अभी भी लगता है बहुत सारी कमी है, बहुत सारा अच्छा करना है, क्योंकि ना मेरे को पता है, ना मैंने 100% आपको सिखाया, और आपको पता है ना आपने 100% सीखा है। सीखने की गैप हमेशा रहता है, लर्निंग हमेशा आपको ये जज्बा रखना पड़ेगा कि मुझे और सीखना है और सीखना है। जिस दिन आप में घमंड आ गया कि मेरे सामने कौन, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, उस दिन आप वापस आ जाओगे। और कोई ट्रेनिंग सेंटर वाला ऑन रिकॉर्ड ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने 100% नहीं सिखाया। मैं बोलता हूँ जिसको अच्छा लगे वो आओ, नहीं अच्छा लगे मत आओ। भगवान में किसी को नहीं बना सकता। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना आपको ज्ञान खींचना है हमसे। 10th में जाते थे, 12th में जाते थे, पढ़ाई करते थे, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, मास्टर एक ही है। अब एक मास्टर वो 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, 50 में से एक तो टॉपर बन रहा है 90%, एक 60% आ रहा है, एक के 40% आ रहा है और एक फेल हो गया। कमी किसमें बताएंगे हम लोग, उस मास्टर में कि हमारी लर्निंग में? तो वही सब चीज है। आपका ब्रेन स्लो है कि आपका ब्रेन फास्ट है कि आप स्लो सीख रहे हो, सब कुछ आप पे करता है निर्भर। इसलिए टाइम फ्लेक्सिबल है कि यार 2 महीने में नहीं सीखा तो 3 महीने लो, 3 महीने में नहीं सीखा तो 4 महीने लो। कोई आपको बोलता, अच्छा एक बात बताओ, ये जो सर्टिफिकेट, चलो आपसे तो सुन लिया मैंने, अगला आ जाते हैं। ये जो सर्टिफिकेट आप देते हैं, हम लोग आपको बुला के देते हैं, भैया कल आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, परसों आपको निकलना है, या खुदा आके मेरे को वो 5-10 बार बोलते हो सर बनवाओ बनवाओ बनवाओ। क्या सर्टिफिकेट सिस्टम क्या है? मेरे कहने का मतलब है सर्टिफिकेट वैलिड तो है। ये जो सर्टिफिकेट बनवाया है, जो मैं दे रहा हूँ आपको, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 500 लोग को भैया आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, सर्टिफिकेट लो और जाओ, या फिर आप हमारे पास आते हो सर हमें सर्टिफिकेट दो हमें जाना है। जब मेरा कोर्स खत्म हो जाता है तो हम खुद बोलते हैं, और भी अगर आप रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। हाँ, वो तो इसमें तो कोई अथी नहीं है सर। तो आपका नाम और आप कहाँ से आए थे? हम बिहार से आए, विपिन कुमार नाम है सर। बिहार में कौन सी जगह? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। ठीक है। हम लोग सर पहले कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है। हाँ। कंपनी में जब काम कर रहे थे तो हम लोगों को 12 घंटा ड्यूटी वहाँ पे 12 घंटे कितना पैसा मिलता था? वहाँ पे 24,000 रुपया मिलता 24,000 मिलता था। जी सर। वो कितने साल काम किया? पीएफ काटता था, उसके बाद सब मिला के 24,000 पेमेंट मिलता था। हाँ। उसमें हम पीएफ काटने के बाद जो 20,000 रुपया आ जाता था। 20,000 भी 24,000 भी बहुत बड़ी रकम है। हाँ सर। तो वो उसको छोड़ने को बहुत बड़ा जगरा चाहिए कि 24,000 की जॉब को आप छोड़ दें। लोग तो मेरे पास फोन करते हैं कि सर बाइक ट्रेनिंग करने वाले आने वालों आप मेरी जॉब लगवा दोगे क्या? मतलब उनका पूरा मेंटलिटी क्या है, जॉब लगवा दोगे क्या? मैं उनको बोलता हूँ भैया जॉब के भरोसे आना तो मेरे पास मत आओ। जॉब तो हमको नहीं था सर। हम लोगों को 12 घंटा और ड्यूटी लेना पड़ता था, वहाँ पे करना पड़ता था सर। उसके बाद 2 घंटा जो है उनको सर आने और जाने में लगता था सर। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, 4 घंटा ये और 12 घंटे 16 घंटे। हम लोगों को बचा 8 घंटा सर। 8 घंटा में उनको खाना भी है, नहाना धोना भी है, सामान भी लाना है। जब कंपनी से आते थे सोते नहीं तो सर उसी का याद आता था सर। हम सोचे कि ये काम तो मैं छोड़ दूंगा, अगर ये काम करूंगा तो हमेशा के लिए कंपनी में याद करना पड़ेगा और घर का तो सारा चीज छोड़ना पड़ेगा। वहाँ जाएंगे 6 महीना 7 महीना रहेंगे। हम सोचे कि ये काम छोड़ के उसके बाद वहाँ पे गए तो सर लेथ मशीन का थोड़ा नॉलेज आया था। हम सोचे जब ये काम सीख सकते हैं तो बाइक का भी काम सीख सकते हैं। तो यहाँ जब वीडियो देखे तो हमको मालूम चल रहा था कि 2-4 सर मतलब और ज़्यादा सर और उसके बाद स्टूडेंट भी है। हम सोचे अगर सही है तभी तो वहाँ स्टूडेंट आ रहा है सर। और अब आप देखो लगभग बाइक के कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पर? यहाँ तो करीब 200-300 है सर। 200-300 तो नहीं है,
लगभग तो लग रहा है सब। अब नहीं, हम तो काउंटिंग नहीं किए हैं, लेकिन लग रहा है। तो हम उसी अनुसार से यहाँ पे आए हैं। फ्रॉड क्या हो रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लगभग 125 स्टूडेंट है, जो भी है और 125 स्टूडेंट आप में से 5 लोग हैं। आप किसी स्टूडेंट से पूछ लो, किसी को एक कॉल मैंने बैक कॉल किया हो, एक कॉल नहीं सर, हम खुद एक कॉल की। हम खुद जब कॉल कर रहे थे तो उधर से रिटर्न, इधर से रिटर्न नहीं आप कॉल करते जब ये स्लो उठाता था। जी सर, एक बार कॉल किए थे, 2 दिन के बाद रिप्लाई आया था। 2 दिन बाद रिप्लाई आया क्या है? तो ये तभी संभव है जब मैं कुछ अच्छा करवा रहा हूँ, अच्छा आप बोलते हो, अच्छा आप रिव्यू देते हो, अच्छा यहाँ पर काम में करवाता हूँ, इसलिए यहाँ पर इतने लोग आते हैं। ठीक है, आप बताइए। अब आप बताइए, आपका नाम कहाँ से आए थे? मेरा नाम जोगेश्वर टुडू, मैं झारखंड पाकुड़ जिला से आया। क्या आपको क्या करते थे जोगेंद्र पहले? आप पहले तो मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो ये हमारे बारे में कैसे पता लगा? मैं यूट्यूब वीडियो में देखा था। पैसा कहाँ से लाए, सही से बताना। कैसे अरेंज किया पैसे का? पैसा है जो दिल में है वो सही से बताना। किसी से उधार मांगा या सेविंग किया आपने, पापा से लिया, कैसे लिया? उधर लिए थे सर। उधार लिया ना? जी। कितना भारी होता है वो कर्जा। अब मान लो उस पैसे को मैं आपको टाइम पास करके भेज दूं, पूरी जिंदगी बददुआ दोगे आप मेरे को, मैं कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। तो वो चीज सोचता हूँ बस कि मैं भी आप लोगों की तरह गरीब परिवार से उठाऊं। ऐसा नहीं कि पैसे वाली फैमिली थी आप लोग। जो पैसा आप लाते हो 99% लोग उधार कर्जे पे लेके करके सामान बेचकर ऐसे ही आता है। तो मेरी दिल की कोशिश ये है कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना आपको मैं करवाऊं, लेकिन कंडीशन भी आपके सामने खर्चा बताया मैंने, ये भी करना है, सब कुछ करना है। आप भी अपना दुकान खोलोगे, कोई गाड़ी वाला आया, काम किया 100 रुपए का, लेकिन आप तो दाल रोटी खानी है, आपको बीवी बच्चों के लिए ले जाना है, दुकान का रेंट देना है, लाइट का रेंट देना है, आगे परिवार के लिए भी आगे के लिए कुछ 2 पैसा बचाना है। तो बिजनेस है कि 100 का काम है तो 100 रुपए का आपको तो कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका नाम कहाँ से आए थे? मेरा नाम कर्मा बरुआ है, झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आए कर्मा जी। क्या करते थे कर्मा पहले? पढ़ाई कर रहा था सर। पढ़ाई कैसे पता लगा? यूट्यूब वीडियो। घर वालों ने कितना रोका, फ्रॉड है, मत जा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? रोक रहा था सर, पर मेरे को तो आना था, सीखना था। आप आते हो तो तुरंत आते ही आते आपको पहले बच्चों से मिलाया जाता है कि डायरेक्ट पहले अलग से कोई केबिन है वो तुरंत पैसा लो फिर बच्चों से मिलाएंगे, या पहले बच्चों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो? जी सर, पहले मिल सकते हैं, बात कर सब बच्चों से मिल सकते जी। ठीक है। आप यू आर फ्रॉम, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। योर नेम, यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड व्हाट यू लर्न हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग बिफोर यू जॉइन हियर। योर नेम? I'm Nyangdo Wang from Manipur. You are from Manipur. And what you do? In Manipur, I just finished my college and I just came. And where you find us? Actually, I find it on Google Ads. Google Ads. Uh, So how long you can watch our videos? after I found out in Google, I searched in YouTube also, and YouTube then I also. searched the website also, and Okay. then I just inquiry, Okay. and then I think I called you up at that time. Yeah. So when you watch all things, like you watch our videos and you watch our things, so all things are same, or you find anything difference between YouTube videos and practical? I think it was all same as All I the was same. watched the video. Yeah, Okay. it was same. ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। और ये है हमारे चांद सर। रात के 8 बज गए, सबको नींद आ रही है, परेशान, क्योंकि सुबह 10 बजे से बस बोलना और चलना, और रात को 8 बजे तक भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना, क्योंकि किसी की ट्रेन कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की है, किसी की 6 बजे की है, किसी की कुछ की है। तो इसलिए इनको सी ऑफ करने के लिए वो 2 दादा है हमारा, वो इनका फोटो खींचने आया सब लोगों का। तू कहाँ से आया था? सर अंडमान से। अंडमान। कितना टाइम हो गया हुए? सर 2 महीना सर। 2 महीना हो गया। जी। अभी ट्रेनिंग खत्म या चल रही है? चल रही है सर। चल रही है। तो इनकी 2 महीने में कैसे होगी फिर खत्म? सर मेरे से पहले आए थे। तो मतलब जो स्लो करना चाहे वो स्लो कर सकता है, जो फास्ट करना चाहे वो फास्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 लोग। 5 लोगों से मिलवाया है आपको, जो यहाँ पर 2.5-3 महीने पहले आए थे, बाइक की ट्रेनिंग कंप्लीट की, आने वाले फ्यूचर में अपना ये जॉब देने वाले बनेंगे। प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएंगी, बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं कि भाई दुकान खोलेंगे तुरंत ग्राहक आने लग जाएंगे, पैसे गड्डी हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको, 4-6 महीने झटके झेलने पड़ेंगे। ऊपर वाला भी देखता है कि भैया इसको मैं पैसे देने वाला हूँ तो ये झटका झेलने वाला है या नहीं है, तो ऊपर वाला भी टेस्ट करता है ठोक बजा के प्रॉपर। अगर वो टाइम से आप निकल गए
तो आपके पास अथा पैसा है, खुद के मालिक बनोगे, अपने नीचे 2 लोग रखोगे और इस सोच में रहोगे कि हाँ मैं तो सीख लिया, मैं तो 10 लाख रुपए लगाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार सबको सर्टिफिकेट देंगे, आ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आ जाइए। ओके कर्मा, थैंक यू फॉर कमिंग। एक तो ये लोग हैं जो हमारे पास 3 महीने पहले आए थे, कोई 2.5 महीने पहले आया था, बाइक की ट्रेनिंग करने आए थे, कोई 4000 किलोमीटर से आया है, कोई आसाम से आया, कोई बिहार से आया, कोई मणिपुर से आया। मणिपुर, हाउ लॉन्ग इज मणिपुर? From there 3000 kilometers. 3000 किलोमीटर। और झारखंड कितना किलोमीटर है? 1300। 1400 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से स्टूडेंट आते हैं। इसलिए आते हैं कि इनको अपना कहीं पे किसी के नीचे जॉब नहीं करनी। जीता जाता एग्जाम्पल, 24,000 की जॉब को छोड़ के आए और यहाँ पर ना तो मैंने इनको मार्केटिंग करना सिखाया कि आप मार्केटिंग करो, अपने नीचे 4 बंदे जोड़ो, ऑडी आ जाएगी, वो सब फर्जीवाड़ा नहीं सिखाया, मार्केटिंग करना नहीं सिखाया, सेल्स करना नहीं सिखाया, ऑनलाइन पैसे कैसे कमते हैं वो सब नहीं सिखाया। सिखाया तो हाथ का हुनर। हाथ में हुनर है, हाथ के हुनर को कोई भी चोरी नहीं कर सकता। पैसे ले लोगे, पैसे चोरी कर लेगा चोर, अपनी कॉपी, खुद किताब, कुछ भी सामान रखेगा, सामान को चोरी कर सकता है। लेकिन जो इन्होंने हाथ का हुनर सीखा है, इस हुनर को इनके हाथ से किसी का बाप चोरी नहीं कर सकता है। और ये किसी के बाप के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे कि हमें कुछ काम नहीं करना। ये जॉब देने वाले बनेंगे। पैसा नहीं है तो पेड़ के नीचे चाबी पानी लेके बैठ जाएंगे, 5000 के, 10,000 के, तो भी अपना धंधा चालू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ठीक है।